क्या आप भी चाहते हैं एक चैंपियन काफ तैयार करना जो बने हर मेले की शान? तो आज ही खिलाना शुरू करें काफ पावर, मन्नत डेयरी फार्मिंग वालों का काफ पावर। इसे अभी ऑर्डर करने के लिए चैनल स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप या डायरेक्ट कॉल करके अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। राम राम। ये हमारी गंगा है, मोदी की बछड़ी, जो एलडीएफ पंजाब से सिमन है। और मैंने इसको मन्नत डेयरी फार्म वाले का जो काफ पावर है वो खिलाया था। बढ़िया हाइट ग्रोथ लिए हुए है। और आप भी मन्नत डेयरी फार्म वाले का काफ ग्रोथ खिलाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये अभी 9 महीने की होने वाली है, 9 तारीख को। और मेरा नाम उत्सवराज गुर्जर, गांव नरपतखेड़ी, तहसील दिगोद, जिला कोटा, राजस्थान। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9799960216। सभी दोस्तों को जी राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं कृष्ण मलिक मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल के माध्यम से आप सभी पशुपालक भाइयों के साथ डेयरी फार्म से जुड़ी एक और जानकारी की वीडियो शेयर कर रहा हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भाई पशु के हीट में आने से लेकर और ज्ञाबिन उसने कैसे किया या नहीं किया उस प्रोसेस को लेकर, क्योंकि बहुत सारे पशुपालक भाई निरंतर व्हाट्सएप पर जो डिस्चार्ज की फोटो डालते रहते हैं। जी हमने एआई करवाई थी, अब ऐसा डिस्चार्ज दिया है, 2 दिन बाद ऐसा दिया, 3 दिन बाद ऐसा दिया, 5 दिन बाद ऐसा दिया। तो लगातार व्हाट्सएप पर इस प्रकार की जो है फोटोज भेजते रहते हैं, कुछ भाई वीडियोज भेजते रहते हैं, लेकिन वो ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि भाई पशु हीट में है या कंसीव कर लिया है या इन्फेक्शन है। तो वो सारी चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरे हिसाब से जब भी आपको इस प्रकार का कोई डाउट रहे तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, भैंस को, गाय को कंसीव है या इन्फेक्टेड है या खाली है। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो जो भाई चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे भी आपको अपडेट मिलती रहे। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहां पर भी आप हमें फॉलो कर ले, क्योंकि वहां पर भी पोस्ट के माध्यम से आपको जानकारियां मिलती रहती हैं। तो आज की जो वीडियो का मुख्य मोटिव, जैसे मैंने बताया, डिस्चार्ज को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पशु के हीट में आने से लेकर, क्योंकि बहुत सारे पशुपालक भाइयों को तो ये नहीं पता होता कि भाई ऐसा डिस्चार्ज भेजते रहते कि हीट में या नहीं है। तो जब भी पशु हीट में आएगा, पशु को जब पशु ने हीट दिखाना स्टार्ट की तो क्या होता है, जब तक पशु खुल के हीट में नहीं आता, पहले वो जो है थोड़ा सा टाइट टाइप का डिस्चार्ज आपको दिखाएगा, ट्रांसपेरेंट सा, नीला नीला। उसके वो हीट नहीं है, वो उसने सिम्टम्स दिखाए हैं कि भाई पशु हीट में आ चुका आएगा। फिर वो जब पतला डिस्चार्ज दिखाएगा, बिल्कुल पानी की तरह, ऐसे आप उसको हाथ में उठाएंगे तो वो तभी टूट जाएगा, जैसा छोटा बच्चा लार डालता है ऐसा डिस्चार्ज वो होता है उसका हीट का पीरियड। लेकिन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, कांच जैसा हो, तो वो होती है पशु की एक्चुअल हीट। अगर वो हीट 3 दिन से ज्यादा चल रही है तो वहां पर आप नोट कर लें कि पशु में या तो इन्फेक्शन या हार्मोनल गड़बड़ी है। उस टाइम आप पशु को एआई आपने एक दिन करवाई, 2 दिन करवाई, 3 दिन करवाई, फिर बीट में, तो वहां पर आपको पशु का इलाज करवाना पड़ेगा। तो ये तो होगी हीट प्रोसेस की बात। अब कुछ पशुपालक भाइयों का कौन जो है जी कमेंट आता है कि जी किस टाइम में एआई करवाए। जब भी आपका पशु, आपने देखा भी बिल्कुल तांते डाल रहा है, उसके 12 से 18 घंटे के बीच में पहले एआई आप करवा दे। उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट डे देखा या इवनिंग में देखा, उसी डे अभी डिस्चार्ज डाला है, तो आप एक एआई और करवा सकते हैं, नहीं तो वो पहले एआई में ही कंसीव कर लेगा। लेकिन डिस्चार्ज बिल्कुल साफ होना चाहिए। अब बात आती है इसके बाद के प्रोसेस की। जब पशु अपनी हीट डाउन कर देता है तो वहां पर पशु आपको गाढ़ा गाढ़ा डिस्चार्ज, मोटे टाइप का, उंगली जितना मोटा, ऐसा डिस्चार्ज दिखाएगा जो नीचे नहीं पड़ेगा और लिप्स पे ही लगा रहेगा। जैसे हम बचपन में ग्लू से अपनी कापे किताबें चेपते थे, उस प्रकार का डिस्चार्ज पशु आपको दिखागा। तो वो ये समझ ले भाई इसने हीट डाउन करती है। कुछ पशुपालक भाइयों का यहाँ पर सवाल आता है कि जी क्या अब भी एआई की जरूरत पड़ेगी? गाढ़े टाइप के डिस्चार्ज में एआई की जरूरत नहीं पड़ती। ये एक हम अंदाजा लगाते हैं अपने जो है डेयरी फार्मिंग लाइन में कि भाई
पशु ने कंसीव कर लिया होगा, लेकिन डॉक्टरी लाइन में इस चीज का कोई अंदाजा नहीं होता है, डॉक्टर इस चीज को मानते नहीं है। ये हम पशुपालक इस चीज को मानते हैं, भाई इसने दर्द टाइप दिखा दिया नीला नीला और इसने कंसीव कर लिया हुआ। इसके बाद फिर पशु का आता, अगर उसी टाइम पे पशु ने गाढ़ा मोटा सफेद डिस्चार्ज दिखाया, बिल्कुल दूध जैसा, दूध या रंग का, तो वहां पर पशु इन्फेक्टेड होता है और वहां पर आपको पशु के इलाज की जरूरत होती है, वहां पर पशु कंसीव नहीं करता है। अगर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा नीले टाइप का मोटा है तो कंसीव करने के चांस होते हैं। अगर बिल्कुल सफेद है, मोटा है और नीचे भी पड़ा हुआ, कई भाई पशुपालक भाई इस प्रकार का भेजते हैं, तो वहां पर वो होता है जी इन्फेक्शन का डिस्चार्ज। जो कंसीव का डिस्चार्ज होगा वो टूटेगा नहीं जब आप 4-5 दिन बाद देखें। और कई पशु ऐसा करते हैं, जैसे मान के चले उन्होंने तीसरे दिन के बाद चौथे दिन जब उसकी एआई कंप्लीट हुई तो उन्होंने हीट डाउन का सिम्टम्स दिखा दिया, मोटा गाढ़ा डिस्चार्ज दिखा दिया नीले टाइप का, 4-5 दिन बाद फिर दिखा दिया, 6-7वें दिन फिर दिखा दिया, 10वें-12वें दिन फिर दिखा दिया। कई पशु जो है, जो मोस्टली गाय में ये चीज देखने में आती है, भैंसों में बहुत कम ये चीज होती है, तो गाय में इस प्रकार की जो है चीजें देखने को आती है। तो वहां पर भी पशुपालक जो है थोड़ा सा ये हो जाता है, भाई क्या पता इसने कंसीव किया नहीं किया, ये क्या गाढ़ा है, तो वहां पर भी हम कुछ नहीं कह सकते। उससे बेटर आप 21 दिन का वेट करें। फिर कुछ पशुपालक भाइयों का कमेंट आता है कि जी 15 दिन के बाद फिर दिखाया, 17वें दिन फिर दिखाया। तो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, अगर पशु एआई करवाने के 14 से 15 दिन के बाद ऐसा डिस्चार्ज दिखा रहा है मोटा गाढ़ा नीला, जो कि हम कहते हैं कि भी रुकने का होता है, तो वहां पर पशु फिर से हीट में आने की तैयारी कर रहा है और पशु के अंदर कोई न कोई अभी तक कमी रह गई, यूट्रस में इन्फेक्शन रह गया, जिसके कारण से पशु ने कंसीव नहीं किया। यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है कि हो सकता है पशु की पशु जो एआई के तीसरे चौथे 5वें दिन से लगातार डिस्चार्ज दिखाते रहते हैं, तो वहां पर अर्ली एम्ब्रियो डेथ का केस होता है, क्योंकि पशु ने कंसीव तो कर लिया है लेकिन उसका जो भ्रूण है उसकी डेथ हो गई है। तो वहां पे पशुपालक भाइयों आपको क्या करना होता है, आपको अपने पशु का ट्रीटमेंट करवाना बहुत जरूरी होता है। इंट्रायूट्राइन भी ट्रीटमेंट करवाना जरूरी होता है, पशु को मेडिसिन खिलानी भी जरूरी होती है। और इस पर्पज से ही हमने हमारा रीपावर आपके लिए तैयार किया और बहुत सारे पशुपालक भाइयों के पास भेजा भी है, क्योंकि जो पशु कंसीव नहीं करते, फार्मर परेशान हो जाता है, बार बार इंट्रायूट्राइन करवा चुका है, बार बार उसको इंजेक्टेबल दिलवा चुका है, पता नहीं क्या क्या चीजें लगवा चुका, फिर भी कंसीव नहीं करता, तो वहां पर आप हमारा रीपावर भी यूज कर सकते हैं, आपका पशु वहां पर ठहर जाएगा। तो ये थे कुछ सिम्टम्स पशु के एआई करवाने से, ग्याबिन रुकने के ना रुकने के, कि पशुपालक कैसे अंदाजा लगाए, क्योंकि कई टाइप के डिस्चार्ज होते हैं। एक चीज यहाँ पर आप नोटिस कर ले, बहुत सारे पशुपालक भाई भेजते 15 दिन के बाद का डिस्चार्ज। अगर कोई भी गाय भैंस फील्ड में बहुत ज्यादा देखने में आता, 15 दिन के बाद जैसे डिस्चार्ज दिखा रही है, तो वो हीट में आने की तैयारी होती है, नहीं तो इसका कोई शॉट नहीं। 21 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे पशु 21वें दिन रिपीट हो जाते, बहुत सारे 19वें दिन रिपीट हो जाते, बहुत सारे 25 दिन तक भी रिपीट हो जाते हैं। तो इस चीज का आप अवश्य ध्यान रखें, और जितना आप अपने डेयरी फार्म में डीपली जाएंगे उतना ही आप सीखते रहेंगे, आपको नॉलेज होता रहेगा। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, पशु का डिस्चार्ज देखकर कैसे हम पहचाने ग्याबिन है या खाली है या इन्फेक्टेड है। तो इस वीडियो को और भी फार्मर्स भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। दूसरी स्टेटों में पशुपालन बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है हरियाणा पंजाब के मुकाबले, तो उनकी भी हेल्प हो सके। आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको डेयरी फार्म से जुड़ी जानकारियां मिलती रहे।